निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमोस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु दीपापम दीपज्योतिर्नमोस्तुते। हम सभी ऋषियों, विद्वज्जनों, देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ज्योतिष जैसा विज्ञान जन कल्याण के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हम जो ये प्रयास कर रहे हैं ज्योतिष को समझने का, उसमें हमें सफलता मिले, उसका हमें सामर्थ्य मिले, ताकि हम उसका इस जीवन में, इस विश्व के कल्याण के लिए उपयोग कर सकें। लिब्रा, तुला। ये फुल स्क्रीन करना पड़ेगा विवेक जी। फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, आप अपनी स्क्रीन पर क्लिक करके देखिए। मैं स्क्रीन पर क्लिक कर रही हूँ तो मेरी प्रेजेंटर मोड में दिख रहा है, ये प्रेजेंटेशन मोड में नहीं है। ओके। हाँ जी देखो, हाँ जी हो गया, गायब हो गया। अब सब कुछ गायब हो गया, आ गया, आ गया आ गया। हाँ जी जी। लिब्रा, तुला, काल पुरुष कुंडली की 7वीं राशि और काल पुरुष कुंडली के 7वें भाव में रहने वाली राशि। अब तक जो हमने 6 राशियां की हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, ये जो 6 हैं, ये एक व्यक्ति के अकेले अपने विकास की यात्रा बता देते हैं। मेष जन्म, वृषभ परिवार, मिथुन पुरुषार्थ और कर्क सुख, सिंह आगे अपनी इच्छाओं की पूर्ति और प्रजनन, छठा कन्या, जहां पे विश्व आपके समक्ष क्या चैलेंजेस लेकर आता है जिसको आपको निभाना ही पड़ता है, जिससे आपको गुजरना ही पड़ता है। उसके बाद ये पहली राशि आती है जहां पे दूसरे के व्यक्तित्व को महत्व देना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि मिथुन राशि में उसका जो सिंबल है उसमें मेल और फीमेल हैं, 2 लोग हैं, तो वो अकेले की बात कैसे है? वो जो 2 हैं, पहली बात तो वो कि वो पराक्रम की बात करता है, इसलिए द्विस्वभाव है, क्योंकि पराक्रम आप कब करेंगे? जब कुछ दूसरा सामने होगा। पुरुषार्थ कब करेंगे? जब आपके सामने कुछ दूसरा करने के लिए है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 2 जो है, जेमिनाई या मिथुन के अंदर जब हम 2 का जिक्र करते हैं, उसका भी महत्व तब बढ़ता है जब ये 7वां भाव एक्टिवेट होता है। वो मैं किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि जेमिनाई साइन में क्या है, वो भाग्य ऑफ मैरिज है, भाग्य ऑफ मैरिज, विवाह का भाग्य। क्यों? क्योंकि वो सप्तम से 9वां है, या ये कहिए कि जीवन साथी के भाग्य की राशि है। अर्थात जब जीवन साथी आ जा रहा है तब वहां पे 2 की बात हो रही है। लेकिन वो जीवन साथी कहां से आता है? वो लिब्रा से आता है। हमारा पार्टनर कहां से आता है? लिब्रा से आता है। और जो हमारा विरोध करता है वो भी लिब्रा से आता है।
अब विरोध कैसा, वो अभी समझेंगे हम। जैसे कि एक सेकेंड, beginning of the second half of the natural zodiac, जो काल पुरुष की कुंडली है उसका पहली 6 राशियां हमने कर ली हैं, तो ये बाकी की 6, इसलिए ये सेकंड हाफ है, दूसरा भाग है इंटरवल के बाद। दूसरा भाग क्यों है? क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन को पूर्ण करने के लिए जो उसको प्रश्न कर सकता है, जो उसको समान प्लेटफॉर्म पर, समान स्तर पर आकर कुछ कह सकता है, ये उस व्यक्तित्व की बात करता है। मैंने लिखा है यहाँ पे चैलेंज ओब्लिक वर्सेस। वर्सेस शब्द हमने खेल में देखा है, और ये कहा जाता है खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, इसमें कोई जीतता नहीं है, हारता नहीं है, अर्थात दोनों का संतुलन आवश्यक है। भावनात्मक कहिए या अगर हम उसको भौतिक स्तर पे कहें या मटेरियल लेवल पे कहें, तो समान वहां पर भी होना चाहिए। जैसे इस चिन्ह जो इसका जो चिन्ह है, ये तराजू का एक सिंबोलिज्म है, जिसमें 2 समानांतर रेखाएं हैं, लेकिन जो नीचे वाली रेखा वो एकदम सीधी है और ऊपर वाली के अंदर बीच में एक उठान है, एक बल्ज है। और ये बल्ज किसको सिग्निफाई करता है? तुला के कांटे को, वेइंग बैलेंस का जो कांटा होता है, उसकी मूवमेंट इस सर्कल के अंदर हो रही होती है, जो ये गोला उसमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो चैलेंज या वर्सेस है वो क्या है कि तुला के अंदर मान लीजिए कोई सामान हम खरीदने जाते हैं बाजार से और हम कहते हैं वो 1 किलो चाहिए, तो अगर वो एक तरफ 1 किलो का नापा तुला वजन रख देता है तो उस तरफ तुला झुक जाएगी। अब उसको बराबर करने के लिए उसमें कुछ सामान रखा जाना शुरू किया जाता है, जो हमने सामान लेना है, और वो उस समय तक उसके अंदर डाला जाता है जब तक कि तुला एकदम सीधी रेखा में न आ जाए। और जो उसका जो कांटा होता है तराजू का, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस आ गई है, पर जो ट्रेडिशनल बैलेंस हुआ करता है, और वो जो दिखाते हैं कि न्याय की देवी के हाथ में भी एक तराजू है, वो क्या है? दिस वर्सेस दिस, कौन सही है, कहाँ संतुलन चाहिए, इसके साथ अन्याय हुआ है तो यहाँ न्याय कैसे आए, कितना न्याय दिया जाए कि संतुलन बन जाए एक पीड़ित को। इसी तरह समान कितना इसके अंदर भरा जाए कि वहां एक संतुलन आ जाए। तो एक जो वजन है वो एक स्टैंडर्ड एंटिटी है, और जो हमें सामान चाहिए वो एक वेरिएबल क्वांटिटी हो सकती है, वेरिएबल मैटर हो सकता है। लेकिन अगर हमें 1 किलो या 2 किलो सामान चाहिए तो जो वजन है वो स्टैंडर्ड ही रहेगा। उस स्टैंडर्ड से बैलेंस करना है तो उसके वर्सेस प्ले करना है, यानी कि आपके सामने एक
फिक्स स्टैंडर्ड भी है। वो जो स्टैंडर्ड है, फिक्स स्टैंडर्ड है, वो लिब्रा है। ये साइन कोऑपरेशन, टुगेदर विद की बात करता है। चैलेंज तो दे ही रहा है, कोऑपरेशन की बात भी करेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको सिर्फ चैलेंज देने के लिए यहां आया हुआ है। जीवन साथी इन दोनों को बिल्कुल सही रूप से परिभाषित करता है या उसको सिग्निफाई कर देता है, जिसे हम स्पाउस कहते हैं। उसका कोऑपरेशन, उसका सहयोग पूरे जीवन चाहिए, ये लिब्रा है। इसके लिए जो व्यक्ति है वो एक कमिटमेंट करता है। हमने फिल्मों में सभी धर्मों के, वो खासकर क्रिश्चियन मैरिजेस जरूर देखी होती हैं, आई डू आई डू आई डू। और हमारे तो खैर पूजा पद्धति और हमारे विवाह पद्धति का तो मजाक बहुत पूरा होता है। लेकिन उसकी जो हमारे यहाँ जो सप्तपदी है, जो 7 फेरों के साथ जो 7 वचन होते हैं, उसमें क्या है? धर्मे च अर्थे च कामे च नाति चरामी नाति चरामी नाति चरामी। बहुत लंबा कुछ है, पर उसका मीनिंग क्या है? वॉट एवर आई विल डू, जो भी मैं करूंगा तुम्हारी स्वीकृति से करूंगा, यानी कि कोऑपरेशन, टुगेदर। जो कमाऊंगा तुम्हें दूंगा, यानी कि बराबरी। इट इज नॉट द सेंस ऑफ ओनरशिप, मैंने कमाया तो ये मेरा है, मेरा ही अधिकार है। मैं कोऑपरेशन से दूसरे को। तो ये जो चीज है, अभी पहले छठे भाव तक, पहले से लेकर छठे भाव तक व्यक्ति अपने लिए कर रहा होता है, लेकिन लिब्रा में इसे संतुलन बना रहा होता है कि सिर्फ मैं अपने लिए ही करता जाऊंगा तो समाज नहीं चलने वाला, ये प्रकृति नहीं चलने वाली। इसे चलाने के लिए से एक संतुलन देना जरूरी है। और वो संतुलन कैसे आएगा? अगर कोई गलत भी है तो उस पर प्रश्न करने वाला। विवाह तक व्यक्ति इतना स्वच्छंद होता है कि वो अपने माता पिता के कहने की भी अवहेलना कर देता है। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो सामान्यतः जो जीवन साथी होता है वो जब प्रश्न पूछ लेता है ना, उसका जवाब देना या उसकी अवहेलना करना कठिन होता है। माता पिता को जवाब दिया जा सकता है, उसको जवाब देने का मतलब कि उनको नकारा जा सकता है, उनको अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन उसको अनदेखा करना कठिन है। क्यों? क्योंकि वो अनदर इक्वल है। अरे रे रे, फिर हो गया आपको चक्कर। आज कुछ विशेष आ गया। अनदर इक्वल, ये जीवन साथी। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं और अपने साथ एक पार्टनर रख रहे हैं, जो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, क्योंकि लिब्रा बिजनेस का साइन भी है। क्यों साइन है बिजनेस का? ये 7th है। 7th हाउस की सिग्निफिकेशन आप देखिए, उससे आपको रिलेट हो जाएगा। तो ये अनदर इक्वल है, ना केवल हमारी लाइफ का पार्टनर बल्कि हमारे बिजनेस का पार्टनर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप उसके सहयोग को अनदेखा नहीं कर सकते, आप उसकी सलाह को अनदेखा नहीं कर सकते, आप उसकी ऑब्जेक्शंस को, उसके चैलेंजेस को अनदेखा नहीं कर सकते। ये लिब्रा है। इसलिए
इंटरडिपेंडेंस है। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ हाँ जी जी। चलिए, और पॉइंटर को छेड़ता ही नहीं। इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। ये मैरिड लाइफ की बात भी कर सकते हैं, और आप एक पार्टनरशिप के बिजनेस की बात जब करिए तब भी। और पुरुष और प्रकृति, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे समाज की भी आवश्यकता है। अगर मेरे पास बैट और बॉल है तो मैं अकेला क्रिकेट नहीं खेल सकता, कम से कम एक व्यक्ति और चाहिए। इंटरडिपेंडेंस। अगर मेरा फर्नीचर बनाने का कारोबार है तो मुझे एक लकड़ी बनाने वाला लकड़ी देने वाला सप्लायर भी चाहिए, मुझे एक कुशल कारीगर भी चाहिए। इंटरडिपेंडेंस, वो जो इंटरडिपेंडेंस की बात करता है वो मिलता है। तुला, अब ये तुला वाला जो है, बैलेंस ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, ये भी बताता है। तो तुला है, ये मैटर और स्पिरिट, वस्तु और वस्तु के अंदर की जो ऊर्जा है, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, उसका संतुलन भी तुला से आता है। ये मात्र एक वस्तु की बात नहीं करेगा, मैटर और स्पिरिट दोनों को बैलेंस करने की बात करेगा। और यही चीज ये जो तुला का सिंबल के अंदर जो ऊपर बल्ज है, सेंटर में जो गोला है, ये दिखाता है। दो समानांतर रेखाएं चल रही हैं, एक को हम मैटर कह सकते हैं तो दूसरा स्पिरिट है, और ये उनके अंदर का इंटरडिपेंडेंस, कोऑपरेशन, चैलेंज, इन सब की वजह से जो संघर्ष आ रहा है या इन सब की वजह से जो विचार आ रहा है, वो कितना बढ़ सकता है। और बढ़ेगा भी तो एक सीमा में रहना जरूरी है, इसलिए वो बल्ज दिखाता है। और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला लाइन जो है वो ये बताती है कि आपको इसमें, इसके रिस्पेक्ट में ऊपर की जो रेखा है समान गैप पे रखनी है, यानी कि इक्वल स्पेस देना है। किसी भी एक तरफ का नीचे वाली रेखा के कंपैरिजन में या उसके संदर्भ में ध्यान में रखते हुए, इस कंटेक्स्ट में ध्यान रखते हुए टेढ़ा हुआ तो ये गड़बड़ है। तो ये मैटर और स्पिरिट की बात भी करता है। हम जीवन में कितना मटेरियल थिंग्स, कितना भौतिक सुख, भौतिक वैभव इकट्ठा करना चाहते हैं, और हमें आनंद के लिए, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के लिए, अंदर की खुशी के लिए क्या चाहिए, कितना उपयोग करना आवश्यक है, उसका जो संतुलन है वो भी तुला है। तो तुला वास्तव में आरंभ करती है एक प्रश्न को कि मुझे कितनी भौतिक वस्तु चाहिए, मुझे कौन कौन सी भौतिक वस्तु चाहिए, और कितना उपयोग मेरे लिए आवश्यक है उन भौतिक वस्तुओं का, और मुझे
भौतिक वस्तुओं को इस्तेमाल करते समय कितना संतुलन अपनी आत्मिक आवश्यकताओं के लिए बनाना होगा, ये लिब्रा। तो ये स्पिरिचुअलिज्म को, हमारे आध्यात्म को इग्नाइट करती है, इनिशिएट भी करती है। जीवन बदलता है, ये सामान्य सी बात है। विवाह के बाद व्यक्ति बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि सेम पावर, सेम अथॉरिटी के साथ चैलेंज करने वाला कोई आ गया। अब तक आप जो भी काम करते थे आप अकेले करते थे, अब आपके साथ कोऑपरेट करने वाला कोई आ गया। और वो कोऑपरेट करने वाला ऐसा नहीं है कि आज करेगा और कल चला जाएगा। हमारे शास्त्रों में तो विवाह 7 जन्मों का संबंध है, कम से कम कहावतों में तो है ही, और किसी संस्कृति में तो नहीं है, हमारी संस्कृति में तो है। तो ये तो परमानेंट चैलेंज है। लाइकवाइज ये परमानेंट कोऑपरेशन भी, इसलिए इंटरडिपेंडेंस भी परमानेंट है। तो जब भैया 7 जन्म तक मिलना है तो मैटर और स्पिरिट का बैलेंस बहुत आवश्यक है। और इसी का अर्थ आगे लिखा हुआ, 2 फोर्सेस नॉट न्यूट्रलाइजिंग बट बैलेंसिंग। यहां पर एक का व्यक्तित्व दूसरे के व्यक्तित्व को समाप्त नहीं कर पा रहा। दोनों का जो व्यक्तित्व है, दोनों के व्यक्तित्व को एक दूसरे का बल मिलता है, उससे वह व्यक्तित्व और बेहतर होता है। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।